अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टैक्स दोस्ती वीडियोस आप देख रहे हैं। साथ साथ आपको पता चलता जा रहा है कि आयरस जो नया वर्जन आया है उसका डैशबोर्ड कैसा है, उसका आपका इनबॉक्स ड्राफ्ट आउटबॉक्स कितना हेल्पफुल उन्होंने बना दिया है, रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन कैसे करनी है। अब रेगुलर डिक्लेरेशन के बाद आज हम इस वीडियो में एसेट डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं और ये वीडियो सीक्वेंस में है। इस वीडियो के नीचे भी और हर वीडियो के नीचे सबसे पहले प्लेलिस्ट दी हुई है जो ऑर्गेनाइज्ड है सीक्वेंस वाइज। तो इंट्रोडक्शन, फिर डैशबोर्ड, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर डिक्लेरेशन। तो इस वीडियो में हम एसेट डिक्लेरेशन की बात करते हैं। एसेट डिक्लेरेशन 2018 में भी एमनेस्टी स्कीम आई थी, 19 में भी आई थी। 2019 के हवाले से अटैचमेंट विद डिक्लेरेशन अंडर एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनर 2009 कुछ एम्बिग्विटी, कुछ मसले रहे, इसलिए ये मेन्यू यहाँ मौजूद है। और आप इस रिटर्न को तो खैर आप शायद फाइल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से ये रिटर्न अभी भी आयरस में अवेलेबल है। तो चलें लेट्स सी, अगर कोई और एसेट डिक्लेरेशन आएगी 2023 2025 तो वो भी यही होगी। आप इसको क्लिक करेंगे और नॉर्मली एमनेस्टी स्कीम्स में होता है कि अपने एसेट्स और इनकम डिक्लेयर कर दे और उन पर एक सर्टन नॉमिनल टैक्स रेट 1%, 2%, 3% दे के उनको ब्लैक मनी को आप वाइट कर देते हैं। आगे चलते जी। रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन के एक्सक्यूज में ज़्यादा जब बात करें तो ऐसे ही होता है। रेक्टिफिकेशन का जो सेक्शन है वो है 221 और उसमें अभी रिसेंट इन अपीलेंट इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का फैसला आया कि अगर कमिश्नर अपने ऑर्डर में ना सिर्फ अर्थमेटिक बल्कि लॉ की या प्रोसीजर की या फैक्ट्स की कोई गलती करता है जो नज़र आ जाता है कि वो उसने की है, तो वो उसको सेक्शन 221 के तहत ठीक कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अभी तक ये समझा जाता था कि अगर टैक्स लाइबिलिटी गलत कैलकुलेट हो गई है या कोई और न्यूमेरिकल फिगर या कोई अर्थमेटिक गलती ऐड सब्ट्रैक्ट में गलती हो गई, नहीं, जो ट्रिब्यूनल का फैसला है वो ये कह रहा है कि अब आप इस एप्लीकेशन को, ये जो फॉर्म आप आईआरएस पे फिल करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इन असेसमेंट ऑर्डर हो गई। तो असेसमेंट ऑर्डर में ना सिर्फ क्लरिकल और न्यूमेरिकल मिस्टेक्स बल्कि मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स एंड मिस्टेक्स ऑफ लॉ वो भी करेक्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता नहीं है एक शख्स नॉन रेजिडेंट है, आपने उसको एज ए रेजिडेंट वो कर दिया है, उसके असेसमेंट ऑर्डर कर दिया है, तो आप अपनी मिस्टेक खुद से ठीक कर सकते हैं कि उसको कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो एप्लीकेशन आप यहाँ पे देंगे, यानी कि अगर आपने गलती ठीक करानी है तो वो तो जारी बात है टैक्स पेयर पे सब कुछ बर्डन सारा टैक्स पेयर पे, कि अगर गलती कमिश्नर से हो तो एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देनी होगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स उसका स्कोप बढ़ गया है इस ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद। इस रिसेंट फैसला है, मतलब हम हैं जुलाई 2023 में, तो ये जुलाई 2023 का फैसला है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स अपेरेंट फॉर फ्रॉम रिकॉर्ड इन पेनल्टी ऑर्डर। अब देखें फ़र्क सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर। क्या आपको पता है पेनल्टी ऑर्डर्स सेक्शन 182 के तहत आती है कि जी रिटर्न नहीं फाइल किया आपने या मिसस्टेटमेंट की है या ये किया है, और वो फिर सीरियस होती जाती है, मतलब पेनल्टी बढ़ती जाती है। तो अगर पेनल्टी ऑर्डर में कोई गलती की है, देन अगेन लॉ की, फैक्ट्स की, अर्थमेटिक लॉजिकल कोई गलती की है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ठीक करा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स अपेरेंट। अब देखें ना, ये बड़ा अच्छा उन्होंने मिस्टेक के साथ इस तरह एस डाला कि एक मिस्टेक या मल्टीपल मिस्टेक्स। अपेरेंट का मतलब होता है कि ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही हैं फ्रॉम रिकॉर्ड इन डिफ़ॉल्ट सरचार्ज ऑर्डर। अब याद रखें कि जब आपको इसीलिए अक्सर क्लाइंट्स को मैं मशवरा देता हूँ कि अभी अगर आप कोई अमाउंट जो है कहेंगे कि जी मैंने रिटर्न नहीं फाइल करनी, मेरा टैक्स अभी 30,000 बन रहा है, तो जब 1-2 साल बाद या जब भी असेसमेंट होगी तो असेसमेंट ऑर्डर में वो 30,000 भी रिकवर करेंगे, फिर उस पर वो एडिशनल पेनल्टीज़ लगाएंगे, ये वन पेनल्टीज़, और फिर वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लगाएंगे 12.5%। सपोज़ करें 30,000 वो हो गई,
1 लाख की पेनल्टीज लगी, 1,30,000 का 12.5% के हिसाब से तकरीबन 15,000 ही हो गया, तो 1,50,000 ईजिली। अब देखें ना, छोटी सी अमाउंट से। अब इस 30,000 को 3 मिलियन कर दें, 30 लाख कर दें, या 3 करोड़ कर दें, तो फिर ऑटोमेटिकली 4.5 करोड़ के करीब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि मामलात को सेटल करें जिस टैक्स ईयर का। फिर है जी एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इन रिकवरी ऑर्डर। रिकवरी यानी सेक्शन 137 और उसके ऑनवर्ड। और उसमें भी एक नई चीज़ ऐड की है जिस पे आप जब टैक्स दोस्ती वाले बताएंगे आपको, तो आप बहुत ज़्यादा फिर परेशान होंगे कि एफबीआर की पावर्स कितने हद तक बढ़ गई। तो अगर उनसे कोई गलती होती है रिकवरी ऑर्डर में, रिकवरी ऑर्डर वो करते हैं सेक्शन 137, 138 उन सेक्शंस के तहत, कि जी आपने इतना टैक्स देना है, और उसमें कोई गलती हो गई, एक ज़ीरो ऐड हो गया, 10 लाख देना था तो 1 करोड़ हो गया, तो वो भी ठीक हो सकती है। और अगर कोई लॉजिकल लॉ की मिस्टेक की है वो। फिर है रेक्टिफिकेशन अगेंस्ट इशूड अपील ऑर्डर, यानी कि जो अपील ऑर्डर है अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने जो किया उसमें अगर कोई गलती है उनकी जजमेंट में हो सकती है, तो आप उससे ठीक कराते। तो ये था रेक्टिफिकेशन का, और मेन सेक्शन 221 था। और आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉपरली ट्रिब्यूनल में केसेस जाएँ प्रॉपर तैयारी के साथ, तो आपको लॉ में काफ़ी सारी प्रोटेक्शन मिलती है। अब देखें, ये जो नया फैसला आया है उसकी वजह से ये एप्लीकेशंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले शायद कम ही यूज़ होती हों, लेकिन अब आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मिस यूज़ ना करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, हम डेफिनेटली अपील्स की बात करेंगे, थोड़ा सा अपील का मैं तरीका और ग्राउंड्स ऑफ अपील भी बताऊंगा। तो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट दिए हुए हैं, इससे प्रीवियस वीडियोस भी और इसके बाद वाली भी आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।